नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओम लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। 7th पे कमीशन के संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सारी अपडेट साथ के साथ मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट पर। केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ जाएगा फिटमेंट फैक्टर, 3 गुना होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी, यहाँ जानें। 7th CPC की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। साल 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग इसी साल लागू किया गया था। 7th CPC की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई। फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का 2.57 गुना तय है, लेकिन डिमांड 3 गुना करने की है। ये डिमांड साल 2017 के बाद से हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना किया जाता तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से ऊपर हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा रोल है। 7th पे आयोग सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का कुल वेतन भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से तय होता है। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना से कैलकुलेट होकर बढ़ाई जाती है। 7th पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 गुना 2.57 यानी 46,260 रुपये होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। कर्मचारियों की लंबी समय से डिमांड है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए। बिना भत्तों के जब केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय होती है, इसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे टीए, डीए, एचआरए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए महंगाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दिया जाता है। इसे साल में 2 बार तय किया जाता है, पहली बार जनवरी से जून, दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि में। सरकार साल के पहले 6 महीने की महंगाई का औसत निकालती है। इसे जनवरी से जून और को काउंट किया जाता है। इसके बाद दूसरी 6 माही में महंगाई का औसत निकाला जाता है। इस आधार पर डीए में बढ़ोतरी तय की जाती है। डीए हमेशा औसत महंगाई से ज़्यादा होता है। फिलहाल जुलाई AICPI इंडेक्स 133.3 अंक पर है, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2023 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता कम से कम 4% बढ़ाया जाएगा। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए उसी आधार पर बढ़ाया जाता है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक्ड है। इसी तरह एचआरए भी तय होता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाते हैं तब केंद्रीय कर्मचारी की मंथली CTC तैयार होती है। सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने पर बात प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी कंट्रीब्यूशन की होती है। पीएफ और ग्रेजुएटी में बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर कंट्रीब्यूशन तय होता है। इसके बाद सारे भत्ते और कटौतियाँ CTC होती है। तब सरकारी कर्मचारी की टेक होम सैलरी तय की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।